विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की पुस्तक का जो काव्य खंड है उसमें कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। और आओ इसका पहले वाचन करते हैं और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सुति अपना पीव प्यारा। मैं रन राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। कह कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। बहुत दिनन में बहुत दिन, काफ़ी दिन। इसमें पहले थोड़ा ध्यान दें कि आत्मा और परमात्मा का, पति और पत्नी का संबंध बना करके जीवात्मा को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में मान करके कवि ने वर्णन किया है। और जब बहुत दिन की साधना करने के बाद जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसे परमात्मा का आनंद मिलता है तो प्रसन्न हो जाती है, उसकी मेहनत सफल हो जाती है। तो ये उसी समय की बात है कि जब जीवात्मा परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा को अपने पास पा करके प्रसन्न होती है और क्या कहती है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि मैंने बहुत दिन के बाद अपने प्रीतम को, अपने प्रेमी को, परमात्मा को प्राप्त किया है। भाग बड़े घर बैठी आए, और मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं, मेरे ऊपर परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि इसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मुझे घर बैठे ही परमात्मा के दर्शन मिल गए। वो अपना रूप दिखाने के लिए मेरे ही पास आ गए। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है और इससे मेरे अंदर आनंद ही आनंद उत्पन्न हो गया। मंगल चाही, मंगल चार माही मन राखो। मंगल चार कहते हैं खुशी के गीत, माही मन रखो। और मेरे मन में जो खुशी पैदा हुई, जो आनंद पैदा हुआ, उससे मैं प्रसन्नता के गीत गाने लगी, खुश होकर के गाने लगी, इसमें रम गई। राम रसायन रसना चासो। और जब मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे परमात्मा जब मुझे मिले तो उनके मिलने से मुझे राम रूपी रसायन एक बहुत कीमती चीज़ होती है, बहुत लाभकारी चीज़ होती है। तो वो रसायन मुझे मिल गई जिसका मैं आनंद अपनी रसना से ले रही हूँ, अपनी रसना से मैं उस आनंद को चख रही हूँ। रसना कहते हैं जीव को, तो मैं अपनी जीव से उस राम रूपी रसायन को
चख रही हूँ और उसका आनंद ले रही हूँ। यानी परमात्मा मेरे पास होने से उसके अंदर जो आनंद है, जो मुझे आनंद से भर दिया, उस आनंद से मैं भरपूर होकर के प्रसन्न हूँ और मैं उसका आनंद ले रही हूँ। मंदिर माही भया उजियारा। परमात्मा के मेरे अंदर उपस्थित होने पर, मुझे मिलने पर, उनका संयोग होने पर, मिलन होने पर मेरे मंदिर में यानी मेरे मन में उजियारा हो गया, प्रकाश हो गया। मैं जो उदासीन थी, योग में दुखी थी, बहुत दिन से परमात्मा के दर्शन करने के लिए उत्सुक थी, वो मेरा स्वप्न आज पूरा हुआ और जिससे मुझे बड़ा आनंद मिला। ले सुती अपना पीऊ प्यारा। और मैंने अपना जो प्रीतम प्यारा है, ये मेरा जो पति है अर्थात परमात्मा है, उनके अपने पास लेकर मिलन करके जो आनंद आया मुझे, उसको मैं भुगत रही हूँ, उसका मैं पान कर रही हूँ। और उसमें जो मुझे आनंद आ रहा है उसको का मैं पान कर रही हूँ। मेरे अंतःकरण में जो प्रेम का पवित्र प्रकाश प्रकाशित हो उठा है, मैं अपने प्राणनाथ के साथ रहकर रमण सुख का अपूर्व आनंद प्राप्त कर रही हूँ। ये उसकी कृपा है जिससे मुझे आनंद मिल रहा है। मैं रनिराशि जे निधि पाई। और मुझे जो ये निधि प्राप्त हुई है, भंडार प्राप्त हुआ है, अनंत भंडार, धनराशि इन रत्नों की ये जो राशि मुझे मिली है, कौन सी निधि मिली है? परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के साथ मिलन हुआ है। तो जीवात्मा ये कह रही है कि बहुत बड़ी संपदा है, बहुत बड़ा धन का भंडार है, इसको पा करके मुझे बड़ा आनंद आया है। हम ही कहा ये तुम ही बढ़ो। और ये मैंने कोई अपने परिश्रम से नहीं, ये तो प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है या मेरा कोई कारनामा नहीं है। ये तो परमात्मा का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनकी ही कृपा से मुझे ये मिला है। उन्होंने जो दर्शन दिए हैं और वो मेरे पास आए हैं और मेरे घर चल कर के आए हैं, ये उस परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। और ये भंडार जो है मैंने उनकी ही कृपा से पाया है। कह कबीर मैं कछु न कीन्हा। कबीर दास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दीना। हे सखी, ये जो सुहाग अर्थात मैं जो वैधव्य का दुख वहन कर रही थी, विधवा के रूप में मैं दुखी थी और परमात्मा ने मुझे सुहाग दिया, अर्थात अपनी पत्नी मान करके मुझे स्वीकार किया है। तो ये सब उसकी कृपा है, उसी ने मुझे ये प्रदान की है, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये इसमें वो जीवात्मा परमात्मा के लिए कह रही है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका जो संदर्भ है, संदर्भ लिखेंगे इनका, और एक का बताया जाएगा और इसके बाद इन सभी पदों का वही संदर्भ होगा। और वो क्या होगा कि कबीर ग्रंथावली से ये लिया गया है और इसके प्रणेता भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि कबीरदास जी हैं।
जिन्होंने इसकी रचना की है। और ये तो इसका संदर्भ हो जाएगा। और ये हमारी पाठ्य पुस्तक के पदावली नाम से शीर्षक से लिया गया है। दोबारा सुन लीजिए इसका संदर्भ। ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीर ग्रंथावली से लिया गया है और इसके प्रणेता भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि कबीरदास जी हैं। और ये हमारी पाठ्य पुस्तक के पदावली नामक शीर्षक से है लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। और इसका प्रसंग जो है वो प्रसंग सबके अलग अलग लिखे जाएंगे। इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद में कबीरदास आत्मा और परमात्मा के मधुर मिलन को पति पत्नी के रूपक द्वारा उपस्थित कर रहे हैं। परमात्मा रूपी पति द्वारा वर्ण की गई आत्मा रूपी दुल्हन अपने सौभाग्य को सराहते करते हुए परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही है। इसका प्रसंग होगा। और इसका जो काव्य सौंदर्य है वो इनके सामने जो व्याकरण है सब लिखी हुई है, कृपया इसे देख लेना ध्यान से। और इसके अलावा थोड़ा काव्य सौंदर्य में और भी कुछ लिखा जाता है, वो हम समय समय पर उसमें बता रहे हैं। जैसे इसी में लिखेंगे कि जीवात्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक चिंतन मिलन भगवत भक्ति द्वारा ही संभव है, ईश्वर की उपासना द्वारा ही संभव है। और इसके साथ ही व्याकरण लिख देंगे और ये हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम इससे अगला पद पढ़ेंगे और फिर उसका भावार्थ कहेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचिटे की दो थ्योनी गिरानी, मोह पलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमशीना। संतो भई आई ज्ञान की आंधी। आंधी कहते हैं हवा, तेज हवा। ज्ञान की आंधी का मतलब है कि बहुत अधिक ज्ञान। और जब आंधी आती है तो परिवर्तन कर देती है। किस प्रकार परिवर्तन कर देती है ये इसमें बताया गया है कि ज्ञान आने पर जब मनुष्य को सद्ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर से जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं और जो अच्छाइयाँ उसके अंदर आ जाती हैं। ये ज्ञान के आने पर होता है। तो इसमें यही बताया गया है। और वो कहते हैं कि हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आई है, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हुआ है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। और जब प्रकाश हो जाता है तो उस भ्रम में सब कुछ दिखाई, उस प्रकाश में सब कुछ दिखाई पड़ जाता है, भ्रम हट जाता है। यानी जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है
तो वास्तविकता का पता चल जाता है और जो संदेह होते हैं वो दूर हो जाते हैं। भ्रम की टाटी, टाटी कहते हैं जो उसको घेरने के लिए किसी स्थान को एक छप्पर डाला तो उसके चारों तरफ जो उसको घेरने के लिए दीवारों के स्थान पर जो घास वगैरह की बना करके लगाई जाती हैं, जिससे बाहर का दिखाई नहीं देता ना अंदर का दिखाई देता है, उसको चारों तरफ से उससे घेर देते हैं, उनको टटियाँ कहते हैं। तो जब आंधी आती है तो वो उन टटियों को उड़ा ले जाती है। उससे स्पष्ट जब टटियाँ वहाँ से उड़ जाती हैं तो वहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे पड़ता है, सब कुछ जो भी वहाँ होता है वो सब कुछ दिखाई देता है। माया रहे न बांधी रे, और माया बांधे से भी नहीं रहती। वहाँ जो आश्चर्य में डालने वाली, चक्कर में डालने वाली, मोह में फंसाने वाली जो वस्तुएं हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो वहाँ से समाप्त हो जाती हैं। दुचिते की दो थूनी गिरानी, और दुचिते इन चित्त की दो अवस्थाएं, कुछ दुचिते कहा गया है, वो दो क्या यानी भ्रम और माया। कभी आदमी माया की तरफ चलता है, कभी ब्रह्म की तरफ, ईश्वर की तरफ चलता है, तो उसके मन के इस प्रकार जो एक दूसरे के प्रति संघर्ष होता रहता है। तो उसे कहा है कि दुचिते की दो थूनी, यानी थूनी कहते हैं थाम, यानी जिस समय जिसको खड़ा करके थूनी मतलब एक स्तंभ होता है जिसके ऊपर सहती रख करके और उसके ऊपर छानी जो है वो डाली जाती है, छप्पर जो डाला जाता है। तो वो दोनों थूनी यानी दोनों स्तंभ जो हैं वो गिर जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बल्ली है, बल्ली क्या होती है? बल्ली जो एक थूनी से दूसरी थूनी के ऊपर रखी जाती है, जो सहतीर भी कहते हैं उसको, जो सहतीर होता है उसको बल्ली कहते हैं। यहाँ बलिंडा लिखा है, उसको बलिंडा कहा जाता है। तो वो भी टूट गया, तो मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है। जब जो उसके मन में जो भ्रम और माया रूपी जो थाम थे वो गिर जाते हैं, वो बातें समाप्त हो जाती हैं और मोह रूपी बलिंडा फिर टूट जाता है। मोह रूपी जो बल्ली है वो टूट जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और इसके बाद क्या होता है? जो तृष्णाएं होती हैं आदमी के अंदर अनेक प्रकार के, तो उस रूपी जो छप्पर है वो घर के ऊपर गिर पड़ता है, क्योंकि बल्ली भी टूट गई और थूनी भी टूट गई। तो उनके टूटने पर जब कोई आसरा नहीं रहता तो वो छप्पर नीचे गिर पड़ता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो घर के अंदर बर्तन वगैरह होते हैं, कुबुद्धि रूपी बर्तन, वो सब टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। यानी जब ये सब समाप्त हो जाता है, जब आंधी आती है और आंधी में छप्पर नीचे जा पड़ता है, तो घर के अंदर का सब सामान टूट फूट जाता है। तो इससे तात्पर्य क्या है कि कुबुद्धि समाप्त हो जाती है जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो मोह भी समाप्त हो जाता है और भ्रम और माया का जो अंतर है
उसको आदमी भली प्रकार समझ जाता है, उनमें कोई रुकावट नहीं रहती, कोई बाधा नहीं रहती। उसको समझ करके ब्रह्म के वास्तविक रूप को समझ लेता है जब वो उसे ज्ञान हो जाता है। और इसके बाद जो है तमाम जो उसके अंदर बुराइयां हैं तो वो सब समाप्त हो जाती हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि जब अनेक विभिन्न योनियों में जीवात्मा पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से गुजर करके आ रही है और उसे अनेक अनुभव हैं, तो वो उसमें अपने कर्म फल के रूप में पता नहीं कितने उसने बुरे या अच्छे कर्म किए हैं और उनमें बुरी तरह फंस रही है। किंतु परमात्मा की कृपा से उसे फिर जब राम नाम रूपी अनमोल संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो प्रसन्न हो जाती है और वो कहती है कि मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये तो मुझे परमात्मा की ओर से ही मिला है। और उसका क्या होता है फिर? कूड़ कपट काया का निक्षा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुएन पानी। और योग की युक्तियों द्वारा, सिद्धांतों द्वारा संतों बांधी, यानी जब योग की साधना द्वारा अच्छे अच्छे कार्यों से अच्छे कल्याणकारी करके संसार में अच्छे कर्म करके जब आदमी पूर्ण रूप से दोषों से रहित हो जाता है और उसमें बिल्कुल भी बुराइयां नहीं रहती, तो वो ऐसे छप्पर के, जिस छप्पर को बताया कि उसमें फिर बिल्कुल पानी नहीं चूता, अर्थात इसमें भी ये बताया कि जब मनुष्य बिल्कुल सब दोषों से रहित हो जाता है योग की साधना के द्वारा और अनेक अपने शुभ कर्मों के द्वारा जब अच्छे स्तर को प्राप्त कर लेता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसा अच्छा छप्पर होता है जिसमें कोई पानी नहीं चूता, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं रहता उस मनुष्य। आंधी पीछे जो जल पूठा, प्रेम हरिजन भीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि उस आंधी के पीछे, यानी उस ज्ञान के प्रकाश होने के बाद में जो जल बरसता है उससे उसके हरिजन भीना, उससे उसके प्रेम से, परमात्मा के उस प्रेम से जब मनुष्य को आनंद मिलता है, जो भीग जाता है, जैसे गर्मी में मनुष्य जब भीग जाता है या नहाता है तो जल से उसे जो आनंद मिलता है, इसी प्रकार जब सब दोषों से रहित होकर के मनुष्य ज्ञान का उसके अंदर प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का उसे आनंद मिलता है, तो वो संतोष प्रकट करता है और वो सब कुछ संपदा प्राप्त कर लेता है। उसे जो साधना करने वाले योगी हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमें अब सबसे बड़ी संपत्ति जो हम चाहते थे वो प्राप्त हो गई है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम शीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भान के प्रगटे, यानी सूर्य के प्रकट होने पर प्रकाश हो जाता है, उदित भया तम शीना, और तम अक्षीण हो जाता है। इन तम माने अंधेरा, अंधेरा समाप्त हो जाता है। कब? जब सूर्य प्रकट होता है। इसी प्रकार जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मन में के अंदर जो दोष हैं, जो अंधकार हैं, जो अज्ञानता है, वो दूर हो जाती है। ये इसमें बताया गया है। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। इसका प्रसंग क्या होगा कि भाई प्रस्तुत पद में कबीरदास जी
ब्रह्म ज्ञान को एक आंधी का रूपक मानकर मोह माया जनित विकारों के विनाश का बड़ा ही मनोरम और प्रभावशाली चित्रण कर रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, ये आगे जो इसमें बताया गया है इसका प्रसंग है, और इसका जो काव्य सौंदर्य है वो लिख देंगे कि भी प्रस्तुत पद में कवि ने ब्रह्म ज्ञान के अलौकिक प्रभाव का बड़ा ही हृदयग्राही स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। बस, और ये अब हम इससे अगला पद पढ़ते हैं और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। पंडित वाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। पावक कहा पाँव जे दाजे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहाँ भूसी जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुरी सुरती आने। अंजलि